नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, मैं बात करने वाला हूं उत्तर प्रदेश के अयोध्या में जो एक 12 साल की नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का काम किया समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष मोहित खान ने। उसको समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जिस तरीके से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर मायावती ने बहुत तगड़ा पलटवार किया और जिस तरीके से जनता का रिएक्शन इस पे आया है, उत्तर प्रदेश की राजनीति पूरी तरीके से बदलती हुई दिखाई दे रही है। अखिलेश यादव, जब अखिलेश यादव ये चुनाव जीते थे, 37 सीटें जीते थे, तभी मैंने कहा था ये अखिलेश यादव की जीत नहीं है, झूठ और फरेब की जीत है। बहुत जल्दी इसके परिणाम भी सामने आ जाएंगे। समाजवादी पार्टी के जो गुर्गे हैं, जो गुंडे टाइप के लोग हैं, जो जो गुंडई ही किए हैं जिंदगी भर, जो इसी तरीके के कार्यों में लिप्त रहे हैं, वो फिर से एक बार खुल करके सामने आ गए। जैसे राहुल गांधी को उधर केंद्र में कंफ्यूजन है कि मैं 98 सीट पा करके सब कुछ जीत गया, उसी तरह अखिलेश यादव को लगता है कि 37 सीट पा करके 2027 का चुनाव जीत गया। लेकिन सब खुल करके आ गए इसमें, और साथ के साथ सारे के सारे धुल करके भी आ गए। सबका पता चल गया, सारी पॉलिटिकल पार्टियों का, कि कौन इस तरीके के मसले पर क्या अपनी राय रखता है। आप सोचिए, एक पूर्व मुख्यमंत्री, सफाई बताते हैं, बहुत पढ़ा लिखा आदमी, ऑस्ट्रेलिया से आया, उसके ट्वीट को लेकर के दिन भर नाच रहे हैं सफाई, हाँ डीएनए टेस्ट कराओ, डीएनए टेस्ट कराओ। लेकिन इस देश में मैंने एक डिबेट नहीं देखी टीवी पे, मैंने एक डिबेट नहीं देखी, एक प्रवक्ताओं की डिबेट नहीं देखी कि किसी सरकार के द्वारा किसी का अपराधी हो या उसके अगेंस्ट का कोई हो, उसका डीएनए टेस्ट नहीं हो सकता है। इस देश में कानून नहीं है डीएनए टेस्ट के आधार पर किसी को गिरफ्तार करने का। इस देश में यह भी कानून नहीं है कि आप बिना पूछे हुए, चाहे पीड़िता पक्ष हो और चाहे पीड़ित पक्ष हो, चाहे उसके अपोजिट वाला पक्ष हो, उसका आप डीएनए टेस्ट कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के तमाम आदेश हैं, हाई कोर्ट के तमाम आदेश हैं, लेकिन इस देश में पढ़ने की किसी को जरूरत नहीं है। मैं हैरान था कि इस मसले पे ये कौन सा डिबेट चल रहा है कि डीएनए टेस्ट करा लो, सरकार डीएनए टेस्ट कराएगी। उसी पे मायावती ने झंझनाता हुआ सवाल पूछा तो अखिलेश तिलमिला करके एकदम नाच करके गिर गए, और उनके जो कार्यकर्ता थे उनका भी जो डांस चल रहा था वो भी बंद हो गया। तो आइए डायरेक्ट चलते हैं इस मुद्दे पर, क्या क्या हो रहा है और उसको समझने की कोशिश करेंगे। सब कुछ समझेंगे, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट भी समझेंगे, क्या क्या है इस मसले पे, किसने किसने क्या क्या कहा है उसको भी समझेंगे, और किस तरीके से योगी बाबा ने एकदम रौंद करके प्लेन कर दिया है। इनका जो नगर अध्यक्ष था 2012 से, मोहित खान, उसका एकदम समतल करते रहे हैं और समतल बना रहे हैं, और कहे हैं कि छोड़ेंगे किसी को नहीं। और योगी आदित्यनाथ जी जब कह देते हैं तो करते जरूर हैं, इस बात को अखिलेश यादव भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। बाकी अफवाह झूठ फैला रहे हैं सपाई खूब। अखिलेश यादव ने यही ट्वीट किया था, कुकृत्य के मामले में जिस पर भी आरोप लगा है, जिस पर भी क्या, सीधे सीधे लिखने में शर्म आ रही है कि समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष पे जो आरोप लगा है उसका डीएनए टेस्ट करा करके इंसाफ का रास्ता निकाला जाए और हिरासत में रखा जाए, इसका किया जाए, उसका किया जाए। अखिलेश यादव को पूछ तो लेना चाहिए था कि भैया जब मामला कोर्ट में जाएगा तब अपने वकील लगा देना, 10 20 50 100 200 करोड़ खर्च करके अखिलेश यादव पार्टी फंड से, और बोल देना कि वकील जाकर के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से मांग करेगा कि इसका डीएनए टेस्ट कराया जाए। आप सोचिए, और एक माइनर का तो डीएनए टेस्ट कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट की साफ साफ गाइडलाइन है, एक माइनर का डीएनए टेस्ट किसी भी केस में नहीं हो सकता है। और होगा, जानते हैं कितने लोग लगेंगे उसमें और कितनी परमिशंस लगेंगी? अखिलेश यादव को इसका अंदाजा नहीं है। बेसिकली क्या है कि इसको अपने पार्टी के नेता को बचाना है, मुसलमानों का वोट इकट्ठा करना है, पीडीए के नाम पर लोगों को धोखा देना है, संविधान के नाम पर लोगों को धोखा देना है। इसलिए अखिलेश यादव ने ये ट्वीट कर दिया। सोचिए, मतलब आप नेताओं को पहचानिए इस देश में, जबकि इस तरीके की घटना पे एक तरफा बोलता है सब व्यक्ति, एक तरफा बोलते हैं सारे लोग, भैया नहीं नहीं आरोपी को सजा देनी चाहिए, कुछ भी हो खोजिए इसको सजा दीजिए, सारे लोग। लेकिन इसका अलग ही राग है भाई। अच्छा, मायावती जी भी सीएम रही हैं,
उन्होंने एक प्रश्न पूछ लिया कि यूपी सरकार द्वारा अयोध्या गैंगरेप केस में आरोपी के विरुद्ध की जा रही सख्त कार्रवाई उचित है यूपी सरकार द्वारा, लेकिन सपा द्वारा यह कहना कि आरोपी का डीएनए टेस्ट होना चाहिए, इसे क्या समझा जाए, जबकि सपा को यह बताना चाहिए कि उसकी सरकार में ऐसे आरोपियों के खिलाफ कितने डीएनए टेस्ट। अखिलेश यादव को मायावती का चैलेंज है और अखिलेश यादव के गुर्गों को भी, उनके में दम है तो बता दे, मायावती जी का जवाब दे दे इस बात पे कि भैया कितना टेस्ट कराया तुमने डीएनए टेस्ट अब तक, तुम्हारे पास होगा ना रिकॉर्ड, तुम लोग तो बहुत रिकॉर्ड रखते हो। अच्छा, ये तो थे ही। एक उदित राज है, कुछ दिन भाजपाई भी इनको सांसद बनाए थे बहुत पहले रिजीम में मोदी जी के। ये कांग्रेसी है, लगातार 2 बार से हार रहा है, ये आईआरएस अधिकारी रहा है, डॉक्टर भी लिखता है, लेकिन इसकी भाषा सुनिए। अखिलेश यादव जी ने अयोध्या में किशोरी के दुष्कर्म पे क्या गलत बोला। सोचिए, ये देश का आईआरएस अधिकारी रहा है, ए ग्रेड का रेवेन्यू का अधिकारी रहा है, और ये आईएएस ग्रेड की ट्रेनिंग जब किया होगा तो उसमें बहुत सारे मामले बताए जाते हैं, कानून के बारे में बताया जाता है, उसके बारे में सिखाया जाता है, उसके बारे में कहा जाता है। सोचिएगा, बहुत गंभीरता वाली बात है ये। और रेवेन्यू डिपार्टमेंट ही कार्रवाई कर रहा है, जो बुलडोजर एक्शन हो रहा है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट ही कर रहा है। आप सोचिए इस व्यक्ति की मानसिक स्थिति को कि ये किस तरीके का अधिकारी रहा होगा अपने जमाने में। इसको पता ही नहीं कि डीएनए टेस्ट कब होना चाहिए, कब होता है, उसका क्या प्रोसीजर है, लेकिन लग गए। कह रहा है कि दुनिया का कोई ऐसा कानून नहीं है जो खुद को निर्दोष साबित करने की इजाजत नहीं देता है। तो क्या अखिलेश यादव दोषी हैं जो अपने निर्दोष होने के लिए डीएनए टेस्ट की मांग कर रहे हैं? क्या मोहिउद्दीन खान जो समाजवादी पार्टी का नगर अध्यक्ष है उसने डीएनए टेस्ट की बात कही? अखिलेश यादव कौन होते? 3 में न 13 में तुम्हारे पार्टी का वो नेता है, उसको बर्खास्त करने के बजाय तुम डीएनए टेस्ट की बात कर रहे हो। और ये पीछे से आकर के राहुल गांधी का आजकल चमचाई कर रहे हैं, ये पीछे से आकर के बता रहे हैं नहीं, अच्छी बात है, सब आरोपियों को तो बचाने का होता है। अखिलेश यादव आरोपी है जो ट्वीट कर रहा है डीएनए टेस्ट का, बताएगा ये व्यक्ति, लेकिन कोई सवाल नहीं पूछ सकता। ये विक्टिम कार्ड निकाल के खेलेगा, अरे दलित नेता से पूछ लिया। गजब हाल है भाई इस देश का। अच्छा, फिर क्या कह रहे हैं कि सुश्री मायावती जी को मौके की तलाश रहती है बीजेपी को समर्थन करने का, और सपा पर हमला बोल दिया, बेहतर है बीजेपी में शामिल हो जाएं। तुम्हारी औकात है मायावती जी को एक कहने की कि बीजेपी में शामिल हो जाएं? क्या हो यार, एक आईआरएस थे, भाजपा वालों ने लिफ्ट दे दिया तो एक बार सांसद बन गए, भाजपा वालों ने निकाल दिया तो उसके बाद कुछ नहीं बन पाए, और तुम दूसरे को चैलेंज करते फिरते हो। मतलब कौन जानता उदित राज को यार? कुछ पॉलिटिकल हलकों में छोड़ दिया जाए दिल्ली पिल्ली में, लेकिन है नहीं। देखिए, सब बचाव, ये कांग्रेस पार्टी का नेता है। और मैं बता दूं, जो मोहिउद्दीन खान पकड़ा गया है ना, ये पहले कांग्रेस पार्टी का ही नेता था, तो कांग्रेस जीती नहीं तो ये सपा में आ गया, फिर सपा की राजनीति करने लगा। अब सुनिए इसकी कहानी सुनिए। अयोध्या गैंगरेप का आरोपी सपा नेता 50 करोड़ का मालिक है, दूसरी क्लास तक पढ़ा है, राजनीति में आकर कर अवैध धंधे फैलाए और दंगे का भी आरोपी है। चलिए अभी इस बात को तो इधर रखिए, सपा के शासनकाल में दंगे हुए थे उसका आरोपी है, मिट्टी का तेल बांट रहा था, ये केस चल रहा था इस पे, सपा ने रफा दफा करके इसको नगर अध्यक्ष बना दिया। 300 स्क्वायर फीट में इसकी बेकरी वोकरी है, इस पे सब कुछ हो गया, जितना इस पे कब्जा उब्जा है सब कुछ इसको हटाया जा रहा है इसका। ठीक, यह भी सामने आया है कि मोहित खान 2012 में भदरसा दंगे का आरोपी रह चुका है। एक समय कांग्रेस के लिए चुनाव कैंपेन करने वाला मोहित 2012 से सपा का नगर अध्यक्ष है। 2012 से उसका पॉलिटिकल रसूख और आर्थिक साम्राज्य बढ़ता ही चला गया। अच्छा, अब बताते हैं मोहित खान की पॉलिटिकल एंट्री कैसी हुई, वो सपा सांसद अवधेश प्रसाद का करीबी कैसे हो गया, उसका भदरसा के लोगों पर क्या प्रभाव है। इस सवाल को जब वहां जानने को ये किसने किया है, ये सर्वे, ये कौन जाकर के पता किया है? ये दैनिक भास्कर वालों की रिपोर्ट है। वो तो मोदी जी के खिलाफ ही रहता है आधे टाइम, है ना, उसकी रिपोर्ट है। अच्छा, ये देख लीजिए, ये मोहित खान, ये जब रिन्यूअल हुआ तो 1/8/2023 को पारसनाथ यादव हैं, उन्होंने नियुक्ति किया था अखिलेश यादव के कहने पे। ठीक, आगे बढ़ते हैं भैया। ये तो समझ गए आप कांग्रेस का क्या कहना है इस पूरे केस में।
जातिगत जनगणना कराओगे, केवल जातिगत जनगणना करा करके न्याय देते हो। 12 साल की माइनर बच्ची के साथ रेप का आरोपी है समाजवादी पार्टी का एक नेता, नगर अध्यक्ष, और तुम सारे उसको बचाने में लगे हुए हो। पॉलिटिकल एक्टिविज्म नहीं समझ में आ रहा है? वहां पे पहुंचे नहीं कोई से? कहां है इस समय? लड़की हूं, लड़ सकती हूं, हर जगह तो गिद्धों की तरह नजर रहती है, फर्जी केस के जगह भी तुरंत पहुंच जाते हो, यहां नहीं पहुंचे। अब सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश दिखाता हूं आप लोगों को। सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज परमिशन फॉर डीएनए टेस्टिंग ऑफ ए माइनर इन कस्टडी डिस्प्यूट एट इट वाज नॉट द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड। इसमें डीएनए टेस्ट की बात क्या कर रहे हैं पता है? जो उस नाबालिग बच्ची के पेट में बच्चा है उसका डीएनए टेस्ट, और जो आरोपी है उसका डीएनए टेस्ट करा करके साबित किया जाए कि बच्चा उसी का है। डीएनए टेस्ट किसी के पेट में पल रहा, अब कानूनी बात बताऊंगा आप लोगों को, जानिएगा इस बात। जैसे किसी व्यक्ति के पेट में कोई बच्चा पल रहा है, वो आरोप नहीं है। नाबालिग ने कहा कि मेरा बलात्कार फलाने व्यक्ति ने किया है, यही आरोप काफी है एडमिट करने के लिए। और मान लीजिए किसी के पेट में किसी का बच्चा हो, तो क्या कोई दूसरा उसके साथ बलात्कार का आरोपी नहीं हो सकता या बलात्कारी नहीं हो सकता है? मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। और यहां तो एक बच्चे के कस्टडी का मामला था, सिर्फ कस्टडी का सामान्य सा मामला था, उसमें साफ साफ मना कर दिया, जिसमें दोनों पक्ष तैयार थे, दोनों पक्ष तैयार थे, माता पिता दोनों तैयार थे डीएनए टेस्ट कराने, साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। और होना भी चाहिए, डीएनए टेस्ट कराओ। अच्छा आप सोचिए, एक नया बहाना खुल जाएगा, कोई इस तरीके का आरोप लगेगा, कोई आरोपी गिरफ्तार होगा तो कहेंगे कि डीएनए टेस्ट कराए बिना कैसे कर दिए, डीएनए टेस्ट कराए बिना कैसे कर दिए। फिर पता चलेगा कि डीएनए टेस्ट, उसकी रिपोर्ट, फिर दोनों की मंजूरी, फिर कोर्ट, फिर 2 साल लगेगा, फिर तो एफआईआर दर्ज होने में अखिलेश यादव के हिसाब से। और कौन करेगा इस प्रोसीजर को? सुप्रीम कोर्ट का एक और निर्णय है, बलात्कार केस में डीएनए टेस्ट निर्णायक सबूत नहीं, कोर्ट ने सुनाया 2 लोगों को 20-20 साल का कठोर सजा, ये मुंबई हाईकोर्ट की। इसके अलावा कैन नॉट अलाउ डीएनए टेस्टिंग रूटीन, स्ट्रॉन्ग केस रिक्वायर्ड, केरला हाईकोर्ट। कह रहे हैं कि क्या ये नहीं रूटीन में जिसका मन करे उसका डीएनए टेस्ट कर देंगे? किस बेस पे करेंगे? वो 2 महीने का जन्मा बच्चा उस बेची के पेट में है, शर्म नहीं आती है यार इन लोगों को? शर्म तो बेच खाए हैं लोग, आएगी कहां से? फिर एक और आदेश है, शक के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए डीएनए टेस्ट का जांच का आदेश, सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। और डीएनए टेस्ट का ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ कोर्ट दे सकती है, अखिलेश यादव नहीं दे सकते हैं उसको, योगी आदित्यनाथ जी भी नहीं दे सकते हैं उसको, कोई अधिकारी भी नहीं दे सकता है उसको। इतनी भी बात समझ में नहीं आती? जानते हैं क्या था? अखिलेश यादव को बचाव करना था। तो कह रहे हैं कि अगर आरोप साबित नहीं हुए तो इसको सजा दे देना, उसको सजा देना। सीधे सीधे वो कहने की कोशिश कर रहे थे अखिलेश यादव कि ये जो आरोप है इसके पे लगा हुआ है, इसको हम नहीं मानते हैं, वो हमारा नेता है, बहुत अच्छा है। अब लोग मुलायम सिंह यादव के दिए हुए बयान को कोट कर रहे हैं, लड़के हैं गलती हो जाती है। एक और आपको आदेश दिखा देता हूं। इससे पहले डीएनए टेस्ट को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2021 में बड़ा फैसला सुना चुका। कोर्ट ने तब कहा था कि नियमित रूप से लोगों के डीएनए टेस्ट का आदेश नहीं दिया जा सकता। कोर्ट की नजर में डीएनए टेस्ट कराना निजता के अधिकार के खिलाफ माना जा सकता है। आपको पता है डीएनए टेस्ट से उत्तर प्रदेश में एक काम हुआ था। एनडी तिवारी पूर्व सीएम थे, जब उनके बेटे को प्रूफ करने के लिए मसला गया कोर्ट में, कई साल केस चला। एनडी तिवारी मानने की तैयारी नहीं थे मेरा बेटा है। जब बेटा मानने को तैयार हुए तो डीएनए टेस्ट के लिए तैयार नहीं हुए, कोर्ट को इंतजार करना पड़ा, सबको इंतजार करना पड़ा। तो तब एनडी तिवारी अंतिम समय में जाकर के तैयार हुए तो डीएनए टेस्ट हुआ, और फिर उस महिला से शादी हुई, फिर उस बेटे को एक्सेप्ट किया एनडी तिवारी ने। ये मसला सुना होगा आप लोग, नहीं सुना होगा तो इंटरनेट से सर्च करके पढ़िएगा। सुप्रीम कोर्ट एक और बात कहता है कि हम पूरी व्यवस्था नहीं चला सकते। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की डीएनए टेस्ट की मंजूरी देने वाली याचिका। देखिए
या तो इसके लिए पूरा मैकेनिज्म हो, इसके लिए पूरा कानून हो, पूरा मैकेनिज्म हो, तब तो ठीक है, उस मैकेनिज्म के तहत ये चीजें फिल्टर होकर के आए। ये भी कोर्ट में जाने के बाद हो रहा है। अखिलेश यादव एफआईआर में ही कह रहे हैं, कौन करेगा भाई, कैसे करेगा, मतलब आप खुद सोचिए। तो क्या हुआ, मुद्दे को भटका दो। मायावती जी ने ऐसा छीला है कि सपाई अब मायावती जी की तरफ गाली गलौज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, उसको कांग्रेसी भी कर रहे हैं, अच्छा भाजपा की मदद कर रही। अरे यार भाई, एक 12 साल की बच्ची का बलात्कार हुआ है, तुम लोग मदद और नहीं मदद, अब पॉलिटिक्स और राजनीति कर रहे हो। राजनीति तो चेंज हो गई, राजनीतिक गेम ही चेंज हो गया अब उत्तर प्रदेश का, और इसका खामियाजा भुगतेंगे अखिलेश यादव, ये भी जान लीजिएगा। और जिस तरीके से टाइट हुए ना योगी बाबा, अब सफाइयों को समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करें। इनके पूरे 37 सीट जीतने का भूत है ना, वो उतर चुका है। अब विधानसभा में भी उतर चुका है, विधानसभा के बाहर भी उतर चुका है। आप सोचिएगा, कहते हैं लोग ना, अरे हमारे जाति वाले को टिकट नहीं दिया इसलिए वोट इसको नहीं देंगे, उसको नहीं देंगे। ये स्थिति है, ये इनका पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक मोर्चा है, जिसमें सिर्फ अल्पसंख्यक भी नहीं, मुसलमान आते हैं। ये ताकत है वोट बैंक की, क्योंकि उनको पता है कि इनके साथ खड़े रहेंगे तो इकट्ठा वोट देंगे। इधर वालों का कोई भरोसा नहीं कि किसको वोट दे देंगे, इसलिए इनको उनसे कोई लेना देना नहीं, इनसे उनका कोई मतलब नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप सभी लोग जुड़े। होप आप लोगों को एनालिसिस पसंद आया होगा, तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अधिक से अधिक लोगों तक, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।